नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन पर फिर बवाल मच गया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन रोकी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पर बयान भी दे चुके हैं, लेकिन अब बड़ी वजह सामने आई है। बाइक को लेकर, यानी मोटरसाइकिल को लेकर, कार को लेकर, प्लॉट को लेकर और किसान की फसल को लेकर और साथ में अन्य बहुत सारी जो चीजें हैं उनको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। और जिसकी पेंशन रुक गई है उसको अब कैसे चालू करवानी है, क्या है ये बड़ा मामला, जान लीजिए। आपके साथ भी ये परेशानी आने वाली है। आगे भी आप हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन रोकी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पर जवाब दे चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि पेंशन रोकी जा रही है, काटी नहीं जा रही है। तो इसी रोकी और काटी जाने की मचे सियासी घमासान के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। समाज कल्याण विभाग में पेंशन का काम देखने वाले सेवा सेक्शन ने 65 साल से लेकर 70 साल की आयु वर्ग के बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन को होल्ड कर दिया है। ऐसे बुजुर्गों की संख्या लगभग 70,000 बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन रोकने के मुख्य कारण कुछ बुजुर्गों के खाते डाकघर में होना, इनकम टैक्स विभाग से संदिग्ध खातों की जानकारी मिलना, पेंशन लेने वालों में कुछ के परिवार में कार होना और कुछ पेंशन धारकों के नाम पर 20 एकड़ तक कृषि भूमि होना है। इसके अलावा कुछ मामलों में रिकॉर्ड में आयु 60 वर्ष से कम पाई गई है और बहुत सारों की इनकम 3 लाख से ज्यादा पाई गई है। अधिकारी ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रहे हैं। अगर कोई कमी नहीं मिलती है तो पेंशन एरियर के साथ रिलीज कर दी जाएगी और यदि मिलती है तो रोकी रहेगी। उधर पेंशन को लेकर मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सेवा विभाग के 3 सीनियर अधिकारियों को तलब किया गया। इस बैठक में पेंशन से जुड़े 11 अन्य अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। अब जानिए पेंशन होल्ड करने की क्या वजह है, यानी जो पेंशन रोकी गई है उनके क्या कारण है। सबसे पहला और बड़ा कारण डाकघर के जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, डाकघर के खातों को बैंक में कन्वर्ट किया गया है। हरियाणा में जिन 70,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है उसकी पहली वजह सेवा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने यह बताया है कि सरकार पेंशन सीधे बैंक खातों में भेजती है, लेकिन कुछ बुजुर्गों के खाते डाकघर में चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए अब इन खातों को बैंक से कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके साथ दूसरा बड़ा कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला इनपुट। सेवा विभाग के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के आयकर विभाग से कुछ संदिग्ध खातों की जानकारी भेजी गई है। इन संदिग्ध खातों में वे खाते शामिल हैं जिनमें रिटायर्ड फौजी, प्रिंसिपल या अन्य ऐसे ही लोग हैं। इन लोगों की पत्नियां भी इस बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रही हैं। यह जानकारी मिलने के बाद विभाग की ओर से ऐसे खातों की वेरिफिकेशन शुरू की गई है और उनकी पेंशन रोकी गई है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, कार वाले भी ले रहे हैं पेंशन। पेंशन रोकने का तीसरा कारण विभाग के सूत्रों ने यह बताया है कि पेंशन लेने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार में मोटर कार भी है। परिवार पहचान पत्र में यानी फैमिली आईडी में भी उसकी यह जानकारी छिपाई गई है। यह जानकारी मिलने के बाद सेवा विभाग की ओर से पेंशन रोक दी गई है। लेकिन कार नहीं, बल्कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा प्लॉट बहुत बड़ा दिखाया गया है, 5 प्लॉट दिखाए गए हैं, 3 प्लॉट दिखाए गए हैं और कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो केवल बाइक है और बाइक के कारण ही हमारी पेंशन रोकी गई है। ये कहां तक सत्य है ये तो आपको जानकारी निकालनी होगी कि प्लॉट के कारण हो सकता है, लेकिन बाइक के कारण पेंशन नहीं रुकती। तो प्लॉट, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो समाज कल्याण विभाग, और पिछले दिनों एक केस था कि वो बुजुर्ग थाने पहुंच रहा था कि उसकी फैमिली आईडी में 6 प्लॉट चढ़ा दिए हैं फैमिली आईडी में। अब वो बुजुर्ग कह रहा है चाहे तो पेंशन दे दो, चाहे जो 6 प्लॉट उसकी फैमिली आईडी में चढ़े हैं वो 6 प्लॉट ही दे दो। वो कह रहा है कि मुझे बुढ़ापा पेंशन की जरूरत भी नहीं,
आप मुझे 6 प्लॉट दे दीजिए, मैं उन्हीं से गुजारा कर लूंगा। तो गुजारा करेंगे कैसे, जो प्लॉट उनके हैं ही नहीं। ये कंप्यूटर में जो डाटा चढ़ा हुआ है फैमिली आईडी में, ये फेक है और ये गलत है, ये बुजुर्ग कह रहे हैं। उनके नाम पर कोई भी प्लॉट नहीं है, फिर भी उनके नाम है, उनकी फैमिली आईडी में मेंबर आईडी के नाम पर 6-6, 7-7 प्लॉट चढ़े हुए हैं। ये खबर न्यूज़पेपर में भी आई थी और वो थाने में भी गया था बुजुर्ग। और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग बोलते हुए मिल रहे हैं कि उनकी प्लॉटों के कान काटी गई है, उनके नाम पर कार चढ़ाई गई है और उनकी इनकम को बढ़ाया गया है, लेकिन उनकी इनकम नहीं है ऐसी। हम तो पेंशन पर ही डिपेंडेंट है, अपने खर्चे को लेकर, अपनी दवाइयों को लेकर, जो भी हमारा पारिवारिक खर्चा है दंपति का, वो हमारी पेंशन पर ही निर्भर था, अब वो भी नहीं रहा। तो कार कारण हो सकता है, ट्रैक्टर कारण हो सकता है, और जो किसान है, किसी बेटे के नाम जमीन है तो उसके पिताजी के भी नाम होगी वो जमीन, तो इस कारण से भी उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है और पेंशन रोकी जा रही है। और चौथा महत्वपूर्ण कारण ये आया है मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल को लेकर। हरियाणा में जितने भी किसान हैं सभी को अपनी फसल को बेचने के लिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए, कोई भी आर्थिक सहायता लेने के लिए या किसी भी प्रकार की सब्सिडी या कोई भी योजना है उसका लाभ लेने के लिए, फसलों को मंडियों में बेचने के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर अपना ब्यौरा देना जरूरी होता है किसानों को केवल। सबसे अहम बात यह है कि मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर कुछ ऐसे पेंशन धारक भी चिन्हित हुए हैं जिनके नाम पर 20-20 एकड़ तक कृषि भूमि रजिस्टर्ड है। इसके अलावा ये पेंशन धारक केंद्रीय योजनाओं के तहत भी किसान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, यानी जो किसान निधि योजना है उसका भी लाभ ले रहे हैं। तो मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर जो आपने अपना डाटा दिया है अपनी जमीन का, हो सकता है आप पट्टे पर बो रहे हो सकता है आप दाम पर ले रहे हो, तो उसमें भी आप 20 से 30 एकड़ यदि जमीन आपके नाम से पंजीकरण होती है मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर, तो आपकी इंक्रीज होगी इनकम। आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि 20 एकड़ में यदि साल में 20 से 30-40 हज़ार रुपए की भी बचत होती है तो उसमें भी आपकी इनकम है, और फिर साइड और इनकम है, तो इससे आपकी 3 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाती है। इस कारण से भी आपकी पेंशन रोकी गई है। सबसे अहम और बड़ा कारण ये आ रहा है कि बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारे पास बाइक है, बाइक के कारण पेंशन कैसे रुक सकती है। ये कुछ बुजुर्गों का कहना है, सभी का नहीं कहना है, लेकिन कुछ का यह भी कहना है कि 400 गज या उससे ज़्यादा के प्लॉट दिखाए गए हैं, लेकिन प्लॉट हमारे नहीं हैं। वो प्लॉट कहाँ है गांव शहर में ये किसी को नहीं पता। बुजुर्ग प्लॉट मांग रहे हैं, लेकिन प्लॉट केवल फैमिली आईडी में है और उनकी पेंशन को लेकर चले गए वो प्लॉट। अभी जो पेंशन आई थी 10 फरवरी को, उसमें भी बहुत सारी जो पेंशन है वो रोकी गई है। आप सभी की भी रोक सकती है, क्या रुकी है या नहीं रुकी है। अपनी फैमिली आईडी को जरूर ठीक करवा लीजिए, वरना आगे आपको भी दिक्कत होने वाली है। ये केवल फैमिली आईडी का ही चक्कर है। फैमिली आईडी हमने पहले भी कहा था कि आप हर बार अपनी फैमिली आईडी चेक कर लीजिए। फोन से भी आप अपनी फैमिली आईडी को ठीक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आपको कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाने की जरूरत नहीं है। परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी फैमिली आईडी डालकर या आधार कार्ड डालकर मेंबर की जो आईडी डालकर जो भी मेंबर की आप निकालना चाहते हैं निकलेगी तो सभी की, और वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। या अलग अलग जो मेंबर की डिटेल है वो भी चेक कर सकते हैं, जिसके नाम बुढ़ापा पेंशन है या कोई भी सामाजिक पेंशन ले रहा है उसकी आईडी में जाकर आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। आधार कार्ड से आप समाज कल्याण विभाग में ये भी जानकारी निकाल सकते हैं कि आप की जो पेंशन है आखिरकार वो रोकी किस कारण से गई है, तो वही आप सुधार कर सकते हैं फिर अपनी फैमिली आईडी में। तो ये बड़ा घमासान मचा हुआ है, आगे भी मचने वाला है, और 10 फरवरी को जो पेंशन आई थी उसमें भी मचा होगा, क्योंकि अभी तो 2 से दिन ही हुए हैं। कुछ बुजुर्गों को पता है, कुछ को नहीं है कि उनकी पेंशन आखिर रोकी गई है या नहीं रोकी गई है। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो बैंक में नहीं गए हैं अभी तक, जैसे ही जाएंगे तो उनको पता लगेगा।
तो ये बंद के कुछ मुख्य कारण थे। फैमिली आईडी को ठीक करवा सकते हैं, समाज कल्याण विभाग में आपको जाना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी, सब कुछ ठीक करवा कर फैमिली आईडी देनी होगी, फिर वहां से आश्वासन मिलेगा कि ऑटोमेटिक आपकी ठीक हो जाएगी और पिछली जो रुकी हुई पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए बुढ़ापा पेंशन को लेकर। आगे भी आप हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।